अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नंबर सिस्टम वीडियो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के तरीके सीखेंगे और आने वाली वीडियोस में वन बाय वन इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। नई अपलोड होने वाली वीडियोस को हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम की वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ सके। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पर भी आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आज के लेक्चर के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नंबर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि पुराने दौर में स्टोन एज में किस तरह नंबर सिस्टम को इजाद किया गया और लोग किस तरीके से इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते थे और क्या क्या टेक्निक्स यूज करते थे। और हमने ये भी पढ़ा कि आजकल के दौर में हम कौन से नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं और उन नंबर सिस्टम की क्या अहमियत है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या अहमियत है और कंप्यूटर साइंस में उनकी क्या अहमियत है, जिनमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी किया। अगर आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं या एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन की क्या टेक्निक्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम इन नंबर सिस्टम को क्यों कन्वर्ट करते हैं, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पेश आती है। क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत अहमियत का हामिल है और दूसरे नंबर सिस्टम भी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, जबकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादातर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होते हैं। तो एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है ताकि हम कंप्यूटर को समझा सकें कि हम क्या उसको कहना चाहते हैं, या हम अपनी रियल लाइफ का डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं तो कंप्यूटर को समझाने के लिए उसको हम पहले दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। या इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे मुख्तलिफ नंबर सिस्टम अपना मुख्तलिफ किरदार अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना जरूरी होता है ताकि हम इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये तमाम टेक्निक्स देखेंगे, वो तमाम टेक्निक्स सीखेंगे और वो तमाम फार्मूले देखेंगे कि किस तरीके से हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जा सकते हैं। और याद रखिए इस वीडियो के अंदर हम जस्ट टेक्निक्स देखेंगे और उन टेक्निक्स को आपने याद रखना है ताकि आने वाली वीडियोस में आपको इनकी डिटेल में समझ आ सके। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम इसके अंदर जस्ट टेक्निक्स सीखेंगे और ये टेक्निक्स बहुत ही आसान है, इनको आप इंतहाई तवज्जो से सुनिएगा और इनको नोट कीजिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की क्या टेक्निक है, या सादा लफ्जों में एक डेसिमल नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल रूल याद रखिए कि किसी भी नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में, एनी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं तो जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो होता है हमारे पास डिवीजन का, यानी तकसीम का। हम तकसीम का अमल करते हुए किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और नंबर सिस्टम में। चलिए देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं।
सपोज हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है और हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में जाना चाहते हैं, तो हम उस डेसिमल नंबर सिस्टम को या उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर। तो 2 के ऊपर डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा बाइनरी नंबर होगा। इसकी डिटेल आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उस डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड कर देंगे 8 के ऊपर, यानी 8 के ऊपर तकसीम करने से हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में जवाब मिल जाएगा। सेम अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम उस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे, तकसीम करेंगे 16 के ऊपर। तो इसको पूरे नंबर को जब हम 16 पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो आंसर हमारे पास होगा हेक्साडेसिमल में। और इन तमाम की हम अलग अलग वीडियोस के अंदर डिटेल में टेक्निक्स पढ़ेंगे और इनको बकायदा हम एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये टेक्निक्स याद रखें कि किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हम डिवीजन का ऑपरेशन करते हैं। सेम किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम से वापस अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में आना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना होता है, मल्टीप्लिकेशन का अमल परफॉर्म करते हैं हम। तो कोई भी नंबर सिस्टम है हमारे पास, चाहे वो बाइनरी है, हेक्सा है या फिर ऑक्टल है, तो उससे वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में जाने के लिए हम ज़रब या मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करेंगे। सपोज हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी वैल्यू है, उस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम उस बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। और ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसको सीखेंगे। सेम अगर हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर दिया गया है बेस 8 के अंदर, तो उस ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उस ऑक्टल नंबर को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम अगर हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, तो उस हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर्स को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो टेक्निक्स हो गई डेसिमल टू अदर सिस्टम्स एंड अदर सिस्टम्स टू डेसिमल। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन होती है वो होती है ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। इसमें हम ये देखेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर एंड अ बाइनरी नंबर टू एन ऑक्टल नंबर। तो किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑक्टल नंबर को 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 पर तकसीम करते हैं और ऑक्टल नंबर के हर डिजिट के 3 बाइनरी डिजिट्स बनते हैं। मीन कि ऑक्टल नंबर का हर एक डिजिट अलग अलग डिवाइड होगा 2 पर और हर डिजिट का जो बाइनरी नंबर बनेगा, जो बाइनरी पेयर बनेगा, उसके एग्जैक्ट 3 बाइनरी डिजिट्स बनेंगे। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह वापस बाइनरी से वापस ऑक्टल में हमने कन्वर्जन करनी है, तो बाइनरी के अंदर जितना भी हमारे पास नंबर होगा उसको सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे 3 डिजिट्स के अंदर, 3 बाइनरी डिजिट्स के अंदर, और फिर हर बाइनरी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और इस तरीके से जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर होगा हमारा ऑक्टल के अंदर। तो ये कुलिया याद रखिए, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए ईच ऑक्टल नंबर को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर और हर नंबर का जो आंसर बनेगा उसके एग्जैक्ट 3 बाइनरी डिजिट्स बनेंगे। और अगर हमारे पास नंबर सिस्टम है बाइनरी में और बाइनरी से हम ऑक्टल में कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो बाइनरी के 3 नंबर्स के पेयर बनाएंगे और हर नंबर
हर पेयर को 2 के साथ ज़रब करके ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। सेम अगर हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक सिंपल टेक्निक है कि हम हेक्साडेसिमल नंबर को 2 पर डिवाइड करेंगे और कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि एक डिजिट को 2 पर डिवाइड करेंगे और हर एक हेक्सा डिजिट के अगेंस्ट हमें 4 बाइनरी डिजिट्स मिलेंगे। तो हर हेक्साडेसिमल नंबर बराबर होता है 4 बाइनरी डिजिट्स के। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया हो तो बाइनरी से वापस हेक्सा में कन्वर्जन के लिए हम उस बाइनरी के 4 डिजिट्स बनाते हैं और हर 4 डिजिट का जो पेयर है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। याद रखिए इसमें कोई डेसिमल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये टेक्निक हम डिटेल में अपनी आने वाली वीडियोस में सीखेंगे और ये 1 बाय 1 तमाम जो आप इस वीडियो के अंदर टेक्निक्स देख रहे हैं, हर टेक्निक की कंप्लीट हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम डिटेल में सिखाएंगे। इसी तरह लास्ट पे हमारे पास है ऑक्टल टू हेक्सा कि किसी भी ऑक्टल नंबर को किसी भी बेस 8 के नंबर को बेस 16 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, बल्कि हम इसमें ऑक्टल नंबर को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। तो इसको जो पीछे मैं टेक्निक बता चुका हूं उसी टेक्निक को यूज करते हुए हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे और ये ऑक्टल से जो बाइनरी नंबर हमारे पास होगा ये 3 के पेयर्स में होगा और फिर इसको हम मर्ज कर लेंगे। जो फाइनल बाइनरी नंबर होगा उसको अगेन हम 4 के पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, 4 बाइनरी डिजिट्स बनाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से और जो हमारे पास जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा हेक्सा में। तो अगेन रिपीट करता हूं कि ऑक्टल से हेक्सा में जाने के लिए सबसे पहले हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और जो बाइनरी में हमारे पास आंसर होगा उस आंसर को हम दोबारा कन्वर्ट कर देंगे हेक्सा के अंदर। सेम अगर हमारे पास कोई हेक्सा नंबर दिया हुआ है तो उस हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस हेक्सा को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके 4 पेयर बनेंगे, 4 डिजिट्स बनेंगे। सेम जो आंसर हमारे पास होगा बाइनरी वाला आंसर, उस बाइनरी के आंसर को हम अगेन कन्वर्ट कर देंगे ऑक्टल के अंदर और इस तरीके से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन से नंबर सिस्टम के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है और कौन से नंबर सिस्टम की कौन सी टेक्निक यूज होती है। तो इन टेक्निक्स को आने वाली वीडियोस में हम अप्लाई करेंगे और हर एक को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ सॉल्व भी करेंगे और इनको सीखेंगे। तो आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कन्वर्जन्स हम देखेंगे विद एग्जांपल्स और इनको सॉल्व भी करेंगे और आपको एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी जिनको आप सॉल्व करके अपने कंसेप्ट्स को बेहतर बना सकते हैं और इजी स्टेप्स में आप किसी भी किस्म की कन्वर्जन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स पर होगा और इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स भी जरूर कीजिए और आप ईमेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू।